14 जुलाई 2025 को दिल्ली के उत्तम नगर में एक चिता जल रही थी। शोक का माहौल था। कुणाल देव अपने बड़े भाई करण देव को अंतिम संस्कार के लिए आग दे रहे थे, जिनकी केवल 36 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। परिवार को बताया गया कि ये एक दुर्घटना थी जिसकी वजह बिजली का झटका था, लेकिन कुणाल को संदेह था क्योंकि सच्चाई कहीं और छुपी थी। बाहर से करण की जिंदगी बिल्कुल सही दिखती थी। 2015 में उन्होंने अपनी सहकर्मी सुष्मिता से शादी की। 2019 में उनका एक बेटा हुआ और 2021 में उन्होंने नोएडा में एक नया फ्लैट खरीदा। परिवार, नौकरी और खुशियां, सब कुछ ठीक था, लेकिन इस खुशहाल चेहरे के पीछे एक ऐसा तूफान छिपा था जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। 13 जुलाई की रात हमेशा की तरह करण ने अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगाया और सो गए। अगली सुबह 9:30 बजे घर में अचानक चीख पुकार मच गई। सुष्मिता रोती हुई आई और बोली, भैया उठ नहीं रहे हैं। परिवार दौड़ा और देखा कि करण बिस्तर पर बेहोश पड़े हैं। उनके मुंह से झाग निकल रहा था और शरीर पर जलने के निशान थे। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत का कारण बिजली का झटका बताया गया, लेकिन कुणाल को ये बात नहीं पची। बिजली के झटके से मौत में ऐसे लक्षण नहीं होते। उन्होंने पोस्टमार्टम कराने की जिद की, लेकिन परिवार के कुछ सदस्य इसके खिलाफ थे। आखिरकार पोस्टमार्टम हुआ और जांच आगे बढ़ी। इसी बीच कुणाल को एक बड़ा सुराग मिला। अंतिम संस्कार के दौरान कुणाल को उनके चचेरे भाई राहुल का मोबाइल मिला। उन्होंने फोन खोला तो उसमें एक कॉन्टैक्ट वाईफी के नाम से सेव था और वो नंबर उनकी भाभी सुष्मिता का था। मोबाइल चैट ने सब कुछ साफ कर दिया। भाभी और देवर के बीच महीनों से एक गुप्त रिश्ता चल रहा था। करण उनके रास्ते की रुकावट बन गए थे। 12 जुलाई की रात इस साजिश ने खतरनाक मोड़ ले लिया। सुष्मिता ने करण के खाने और दही में नींद की गोलियां मिला दी। करण बेहोश होकर सो गए। रात करीब 3 बजे राहुल घर आया। दोनों ने मिलकर करण को बिजली का झटका देकर मार डाला और अगली सुबह उन्होंने एक कहानी बनाई कि यह हादसा चार्जिंग के कारण हुआ। कुणाल ने सबूत जमा किए और पुलिस तक पहुंचाए, लेकिन पुलिस ने शुरू में इसे नजरअंदाज कर दिया। इसके बजाय परिवार को धमकी मिलने लगी। जब यह मामला मीडिया में पहुंचा तो दबाव बढ़ा और आखिरकार सच्चाई सामने आई। सुष्मिता और राहुल को गिरफ्तार कर लिया गया। एक खुशहाल दिखने वाला घर, एक मासूम बच्चा और एक मजबूत रिश्ता, सब कुछ धोखे और लालच के कारण टूट गया। करण को न्याय मिला, लेकिन उनकी जिंदगी कभी वापस नहीं आ सकती। इस पूरे मामले का सबक यह है कि रिश्ते भरोसे पर टिकते हैं, धोखे पर नहीं। जब घर की दीवारों के भीतर ही विश्वास टूट जाता है तो सबसे मजबूत परिवार भी एक पल में बिखर जाता है।